गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथ टीचर। ये है बेटा 7th मैथ्स जो अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था इंटीजर्स वाला, वो जिसकी अपनी वन एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली थी। हालांकि उसमें एक 10th सम और है, पर वो थ्योरेटिकल है तो अभी नहीं समझा सकते आपको। जब लाइव क्लासेस होगी अपने स्कूल में तब करवाऊंगा, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना बेटा। और ये है एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। पेयर होता है बेटा मतलब जोड़ा, जिसमें क्या होते हैं, टू थिंग्स होती हैं। मतलब हमें दो दो इंटीजर ऐसे ढूंढने हैं, कैसे, हुज मतलब जिनका सम इज -7, जिनका सम क्या होता हो, -7 होता हो। सम क्या करना है, मतलब सम क्या होता है, अभी जैसे आपको कल बताया था कि सम का मीनिंग होता है जोड़। मतलब जोड़ क्या आना चाहिए, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ें तो आंसर कितना आना चाहिए बेटा, -7। समझ में आया। तो ऐड करने पे सम -7 कब कब आ सकता है, बहुत सारे ऐसे आप कर सकते हो। जैसे -2 को -5 में ऐड कर दो आप, -2 और -5 तो -7 हो गए। आपसे तो एक ही पेयर पूछा है, मैं आपको एक दो और बता देता हूँ लर्न करवाने के लिए। मान लो आप 0 को और -7 को ऐड करना चाहते हो तो आंसर -7 आ जाएगा। और भी आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मान लो आप -3 प्लस -4 कर दो तो इसका भी सम कितना आ जाएगा बेटा, -7। पर कोई आप एक कर लेना, आप अपनी तरफ से न्यू बनाना चाहते हो तो द बेस्ट है। और अगर आपके फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा तो एक बार के लिए यहाँ से कर लेना आप। समझ में आया। अब देखो सेकंड आपसे पेयर पूछा है कि उनका डिफरेंस, ऐसे इंटीजर ढूंढो, दो इंटीजर होंगे या एक पेयर होगा जिनका डिफरेंस -10 आना चाहिए। डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। दो ऐसे पेयर मान लो, एक यहाँ पे रख दूँ मैं, एक यहाँ पे, और उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए बेटा, -10 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या नंबर होंगे जिनका डिफरेंस -10 आई। हम अपनी तरफ से क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 10 लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया 10, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। 10 का और 20 का डिफरेंस देख लो बेटा कितना आएगा, -10 आ रहा है ना। और भी आप अपनी तरफ से ले सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लेना चाहें तो -5 और -5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, -5 -5 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। अब आप ये सोच रहे हो -10 कैसे हो गया। एक छोटी सी चीज़ है जो बार बार मैं बोल के आ रहा हूँ कि सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं। मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे तो -10 हो रहा है, बट इनडायरेक्टली हम यहाँ पे माइनस साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटीजर्स में यही चीज़ें सीखने वाली होती हैं, और यही चीज़ें कई बार क्या होती है बच्चे के माइंड में सेट हो ही नहीं पाती। इसीलिए छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं और मैं एक एक सम आपको करवा रहा हूँ इनका। आपको ऐसे इंटीजर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पे आंसर 0 आता हो। तो ऐसे इंटीजर्स तो क्या होते हैं, खुद के साथ ही नेगेटिव जोड़ें। जैसे मान लो 5 में मैं क्या ऐड करूँ, -5 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 10 में मैं क्या ऐड करूं, -10 ही ऐड करना पड़ेगा ना, तभी वो क्या होगा, 0 होगा। तो कोई आप ऐसा इंटीजर्स का पेयर यहाँ से क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सम था। सेकंड आपसे पूछा है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। इस बार हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स ही लेने हैं। यहाँ पे तो हम कोई भी इंटीजर ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या लेने हैं बेटा, आपको नेगेटिव इंटीजर्स ही लेने हैं। हुज डिफरेंस इज गिव्स 8, उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस आना चाहिए, मैं आंसर करवा रहा हूँ यहाँ पे। जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, मैं बीच में डिफरेंस पहले ही लगा देता हूँ, और आंसर क्या आना चाहिए उनका, 8 आना चाहिए। और दोनों के दोनों नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। पहले ही कह दिया ना उन्होंने, नेगेटिव इंटीजर लेने हैं आपको। तो डिफरेंस कितना आना चाहिए उनका, 8 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तो मैं ले लेता हूँ बेटा 10, ठीक है, और वो भी नेगेटिव का, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव लेने हैं। और एक बार फिर मैंने माइनस के 18 ले लिए, तो ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है। अब आप सोल्व करके देख लो, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं ना, डिफरेंस भी निकालना है। -10 का और -18 का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है बेटा, 8 होता है। करके देख लेना कैसे करोगे। -10 तो मैं एज इट इज रखूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 18। अब सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो 18 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा,
8 आ जाएगा। और एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे मान लो एक हो गया -2 का और -10 हो गया, इनका भी क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो कोई भी आप ले सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट है राइट ए नेगेटिव इंटीजर, एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, हुज सम इज -5, उनका सम क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए। एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना है, मान लीजिए मैंने नेगेटिव इंटीजर, आप पहले कुछ भी लिख दो, पहले मान लीजिए आपने लिख दिया नेगेटिव इंटीजर 10 लिख दिया, और प्लस दूसरा इंटीजर क्या होगा कि -5 आए तो 5 ले लो। अब डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया, ये हो गया आंसर। और भी कुछ भी ले सकते थे, जैसे मान लो पहला आपने क्या ले लिया 8 ले लिया, ठीक है, तो दूसरा आप क्या ले लोगे यहाँ पे -13 ले लेना, और दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो -5 आ जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब है बेटा सी पार्ट, इसका सी पार्ट में है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। एक तो नेगेटिव इंटीजर लेना और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना। यहाँ पे देखिए मैंने एक यहाँ पे नेगेटिव लिया था, दूसरा पॉजिटिव था, यहाँ पे पहला पॉजिटिव था तो मैंने दूसरा क्या लिया था, नेगेटिव लिया था। ऐसा इसमें करना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए। आप ये खुद से कर सकते हो, बिल्कुल ईजी सा है, ये उसकी तरह ही है। अब की बार क्या निकालना है आपको, -3 निकालना है। तो -3 निकालने के लिए यहाँ पे आप क्या कर दोगे, -7 कर दो, +4 कर दो, ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों का सॉरी डिफरेंस होना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए। यहाँ पे तो सम था तो मैंने प्लस लगाया था, इस बार क्या आना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए बीच में, ये नहीं करेंगे। डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, चलो मैंने यहाँ पे पहले -7 कर दिया। अब क्या है, आपको डिफरेंस लेना है और आंसर में क्या निकालना है, यहाँ पे -3 निकालना है और यहाँ पे माइनस आएगा। तो बताओ ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है क्या, जी बिल्कुल पॉसिबल है। मैं यहाँ पे -4 लगा दूँ तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इसमें क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि इसने कहा था एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है, हमने तो दोनों के दोनों ही क्या ले लिए, नेगेटिव ले लिए। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और कुछ सोचते हैं फिर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले 4 लिख दिया, क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, और दूसरी बार मैंने यहाँ पे सॉरी -4 लिख दिए, क्या लिख दिए, -4, क्योंकि एक पहला नेगेटिव लेना है ना, और दूसरी बार मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस बार फिर 1 लिखेंगे। तो 1 लिखेंगे तो -4 -1 तो -5 आ गए, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कब पॉसिबल होगा, तो ऐसा करने के लिए देखिए, जब भी आपको डिफरेंस करना होता है और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेने होते हैं, तो दोनों के दोनों नंबर ही आपको क्या लेने पड़ेंगे बेटा, छोटे लेने पड़ेंगे। कैसे, जैसे मान लो एक तो आपने -1 ले लिया और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो दूसरा आप पॉजिटिव लोगे तो वो 2 ले लिया, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, और ये एक नेगेटिव इंटीजर है। तो जब प्लस माइनस करेंगे तो ये मैं नीचे कर देता हूँ ये स्टेप, -1 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। तो आंसर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे -3 आ गया। और भी मतलब आप इजी से एग्जांपल ले सकते हो, ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए किया था। मतलब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इंटीजर्स की ज़्यादा नॉलेज आएगी। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे -3 ले लिया तो और दूसरा इंटीजर जो है आप 0 ले लोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी डिफरेंस लगा दो, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस लगाने का बोला है, तो माइनस के क्या आ गए, 3 आ गए। पहला इंटीजर आप -2 ले लेते तो दूसरा इंटीजर आप प्लस का 1 ले लेते, प्लस माइनस क्या हो जाता, फिर -1 तो -3 आ रहा है। तो कुछ भी ले लो आप ये वाला एग्जाम्पल या ये वाला आंसर जो है फिर नोटबुक में कर लेना, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40। कोई एक क्विज हुई थी, कोई मतलब कंपटीशन हुआ था, इसमें ए टीम को पहले राउंड में तो 40 -40 अंक सॉरी स्कोर या डिजिट्स मिले, या उनको इतने क्या है नंबरिंग मिली पहले राउंड में, दूसरे में प्लस के 10 और तीसरे में 0। एंड टीम बी टीम को पहले राउंड में 10 स्कोर हुआ था, दूसरे में 0 और तीसरे में क्या हो गया -40। थोड़ा ध्यान से देखो, ए टीम को -40 मिला तो एक बार इनको भी -40 मिल रहा है, ए टीम को एक बार 10 मिला तो बी टीम को भी एक बार 10 मिल रहा है, ए टीम को एक बार 0 मिला तो इसको भी बी टीम को भी 0 मिल रहा है। तो लगभग ये दोनों एक जैसे ही स्कोर किए ना इन्होंने,
तो 3 सक्सेसिव राउंड्स में इनको क्या अलग अलग स्कोर मिले थे, पर पहले राउंड में ए का अलग था, बी का अलग था, हालांकि राउंड के अकॉर्डिंग तो अलग थे पर टोटल देखें तो इनके क्या थे, सेम ही थे। तो विच टीम स्कोर्ड मोर, तो कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया होगा। तो हम अगर इनकी ऐड करके देखेंगे तो दोनों ही टीम ने इक्वल ही स्कोर किया होगा। तो अगर हम सॉल्यूशन करें तो इनका पहले लिखेंगे स्कोर्स ऑफ टीम ए। स्कोर्स ऑफ टीम ए क्या है, एक बार तो माइनस के 40 है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में उनको 10 मिले थे और थर्ड राउंड में उनको 0 मिले थे। तो हम लिखेंगे टोटल स्कोर क्या होगा टीम का। टोटल वर्ड जब भी आता है बताया हुआ है हमें ऐड करना होता है, तो तीनों को ऐड करेंगे। अब देखो 0 को तो ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे देखो क्या वास्तव में ऐड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डिफरेंट साइन आ गए तो सब्ट्रैक्शन होगी। 40 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 30। अब आगे साइन किसका लगेगा, उसका लगेगा जो डिजिट बड़ी होती है। 40 बड़ा है ना, और 40 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। मतलब टीम ए ने टोटल इतना स्कोर किया था। अब लिखेंगे स्कोर्स ऑफ टीम बी ने क्या क्या स्कोर किए थे, फर्स्ट राउंड में 10, सेकंड में 0, थर्ड में माइनस के 40। तो फिर लिखेंगे टोटल स्कोर्स, उनका टोटल स्कोर क्या था, टोटल के लिए ऐड करेंगे प्लस के 10 प्लस 0 माइनस के 40, इनको भी अगर अपने ऐड करेंगे तो क्या आ जाएंगे, माइनस के 30। तो क्या दोनों टीम इक्वल है या किसी के ज़्यादा है, तो दोनों ही टीम ने क्या किया था, इक्वल स्कोर किया था। तो लिखेंगे नो बोथ टीम हैव इक्वल स्कोर। मैंने नो क्यों लगाया है आगे, क्योंकि इसने तो हमसे पूछा था ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा तो किसी का ही नहीं है, नहीं ज़्यादा तो किसी का नहीं है, दोनों टीम ने क्या किया बेटा, इक्वल स्कोर किया। आगे पूछा था कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, हम इंटीजर्स को किसी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे ये ऑर्डर अलग था, फिर भी आंसर यही आया था। यहाँ पे ऑर्डर देखिए कुछ और है, पहले यहाँ पे मैंने 40 लिया था, यहाँ पे 10 ले लिया, तो ऑर्डर अलग अलग हो गया, फिर भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो यस वी कैन एड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वो दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने टू मेक द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये जो स्टेटमेंट दे रखी है 5, तो इन स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल करने के लिए आपको क्या है, ब्लैंक्स फिल करने हैं। देखिए ये इक्वल कब होंगी, इधर माइनस का 8 है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगी ना, मतलब इधर जैसा है बिल्कुल ऐसा इधर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -8 आएगा। अब यहाँ पे -8 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर -5 है तो इधर भी एक -5 होना चाहिए। अब देखो दोनों एक जैसे है ना, -5 है यहाँ पे, -8 और -8 है यहाँ पे, तो ब्लैंक्स फिल हो गए। 53 में -53 में क्या ऐड करूँ कि -53 आ जाए, अरे वही तो वापस निकालना है, तो कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, और कुछ भी नहीं मैथ्स में किसको हम काउंट करते हैं भाई, 0 को, तो -53 में 0 ऐड कर दो, -53 आ जाएगा। नेक्स्ट है 17 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। 0 निकालने के लिए जो इंटीजर होता है उसका उल्टा ऐड करना पड़ता है बेटा, अगर प्लस का 17 है तो माइनस का 17 ऐड कर दो, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का होता तो मैं प्लस का 17 लिख देता, ठीक है। अब इसका ब्लैंक्स फिल करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 13 है तो इधर कहीं 13 है क्या, नहीं है तो अपनी तरफ से लगा दो। इधर 7 है तो क्या इधर है, नहीं है तो अपनी तरफ से लगा दो। अब दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। इधर -4 है तो इधर नहीं है तो अपनी तरफ से -4। यहाँ पे 15 था तो इधर 15 आ जाएगा, इधर 3 था तो इधर नहीं था तो अपनी तरफ से ये लगा दो। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज है कंप्लीट। इसमें इंटीजर्स की प्लस माइनस सिखा रही हैं। सेम साइन ऑलवेज ऐड होते हैं, डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट होते हैं। डिफरेंट साइन मतलब कुछ भी दिखिए, प्लस माइनस डिफरेंट हो गए ना, तो उनकी हमेशा क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1.3 हमने 1.2 कंप्लीट कर ली। पूरी की पूरी आप फिर नोटबुक में राइट करना। अगर कुछ भी ना समझ में आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो बेटा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, बाकी कल करेंगे, ठीक है।